इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम t in second by the equation t equal to root x plus 3. The work done by the force in joule in first 6 सेकेंड is. मतलब हमें एक m मास की एक बॉडी है जिसके ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हो जो भी है, ठीक ना। उसकी जो टाइम की जो इक्वेशन है वो दे रखी है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, ठीक ना। यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है मीटर के अंदर, ठीक ना। तो हमसे कहा गया है कि वर्क डन हमें बताना है फर्स्ट 6 सेकेंड में, ठीक ना। तो हमें टाइम की इक्वेशन दे रखी है t इक्वल टू क्या है रूट एक्स प्लस 3, ठीक ना। ये हमें गिवन है। तो बहुत ही सिंपल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसे इधर भेजो। तो ये रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 3, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, x इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 60, ठीक ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, ठीक ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। ये हो गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो जब मैं टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2t, 9 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, और इसका करूँगा 60, तो ये हो जाएगा कितना 6, t का हो जाता है 1। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2t माइनस 6, ठीक क्लियर। इसे मैं डी एस बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, ठीक ना। ये हो सकता है यूज़ करना पड़ जाए क्योंकि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो 2t माइनस 6, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t माइनस 6 इंटू डी टी, ठीक। अब ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन है हमारी, ठीक ना। अब देखो, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, a इक्वल टू डी वी बाय डी टी। तो a इक्वल टू डी बाय डी टी क्या हो जाएगा 2t माइनस 6। तो एक्सलेशन कितनी आ गई 2t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 6 का तो हो जाएगा 0, ठीक ना। तो एक्सलेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो f इक्वल टू क्या होता है ma, तो f इक्वल टू ma, a इक्वल टू 2 है, तो f इक्वल टू क्या आ गई 2m, ठीक ना। f आ गई यहाँ पे 2m। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए w इक्वल टू एफ डी एस और लिमिट पुट कर देते हैं। f कितना है 2m, ds कितना है, ds है 2t माइनस 6 इंटू डी टी। तो टाइम के हिसाब से लिमिट रख देते हैं 0 to 6। अब इसमें से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक। w इक्वल टू 4, ब्रैकेट में रह जाएगा t माइनस 3। अच्छा m भी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। तो ये बच गया 0 to 6 t माइनस 3 डी टी। तो 4m ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t, 0 to 6। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 4m ये हो जाएगा 36 माइनस 18, ठीक ना। 36 माइनस 18, तो 4m अरे टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी टी स्क्वायर बाई 2, ये क्लियर। टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t, अरे ये तो कट गया, तो ये हो गया 18 माइनस 18, ये तो 0 आ गया। वर्क डन कितना आ गया 0। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3t हो जाएगा, ठीक ना। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ है, मतलब सॉरी वो 0 आ गया है, ठीक ना। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आ गया 0, ठीक ना। सही है ये, सही सोच लो। गड़बड़ का मतलब गड़बड़, गड़बड़ मतलब यहाँ पे थोड़ा टी स्क्वायर बाई 2 होना था और वो मैंने टी स्क्वायर ही लिख दिया था। तो जब मैंने सोचा कि 72 आ रहा है, 72 तो यहाँ कहीं था नहीं, तो फिर मैंने कहा ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो इसलिए मैंने फिर इसे चेक किया, तो मैंने देखा 36 बाई 2, तो 18 18 ये 0 ही आ रहा है। क्लियर ना, ठीक ओके।